आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट की। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट, पीछे हमने बात की है डोमेस्टिक एफ्लुएंट की, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की, ठीक है ना। और इसका ये पार्ट 3 है वाटर पोल्यूशन का। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ज़री फुजला जो सा होता है वो पानी की आलूदगी, खादों और कीड़े मार अद्वियात की वजह से है। यानी कि जो सा ये ज़री फुजला है, ये जो सा एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट है, ज़राअत का फुजला जो सा है, ज़राअत का जो सा ज़री फुजला जो सी फसलों के अंदर आपने खादें इस्तेमाल की हुई हैं, जो उनसे आप कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, फुजला है, एफ्लुएंट है, एक पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना। ये पानी की आलूदगी, खादों और कीड़े मार अद्वियात की वजह से है। पानी की आलूदगी की वजह से है, खादों और कीड़े मार अद्वियात की वजह से है, खादों की वजह से भी है और कीड़े मार अद्वियात की वजह से भी है। यानी कि खादों और कीड़े मार अद्वियात, ये दो चीज़ें जो उनसे हैं, खादों और कीड़े मार अद्वियात, ये क्या है, एफ्लुएंट, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट है, ठीक है ना। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होती है। खादों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जो उनसी खादें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं खादों का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी कमी को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि हालिया बरसों में फसलों की बहुत ज़्यादा काश्त की गई है, ठीक है ना। ये खादों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन इनकी कमी पूरी करने के लिए, क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन ये दोनों जो उनसे कंपाउंड्स होते हैं, ये मिट्टी की जो उनसे ज़रखेज़ी है उसको बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है ना। अब मिट्टी की ज़रखेज़ी तो हमने बरकरार रखनी है, तो इसके लिए हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उस मिट्टी के अंदर हम लैब में ले जाते हैं, तो उस लैब में ले जाने वाली मिट्टी के अंदर अगर फास्फोरस और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स कम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम खाद के ज़रिए उस सॉइल के अंदर जहाँ से हमने वो सैंपल लिया था, ठीक है ना, उस सॉइल के अंदर जहाँ से हमने सैंपल लिया था, यानी कि खेतों में जाते हैं और खादों का छिड़काव करते हैं। जैसे हम खादों का छिड़काव करते हैं तो फिर जाकर वो फास्फोरस और नाइट्रोजन जो सी है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मिकदार वहाँ पर बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी ज़रखेज़ हो जाती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन इनकी कमी को पूरा करने में मिट्टी ज़रखेज़ हो जाती है। फिर उसके बाद कि हालिया बरसों में कुछ आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे फसलों की काश्त में भी इजाफा हो रहा है, वो बता रहा है या क्योंकि हालिया बरसों में फसलों की काश्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और एक और भी बात मैं बता दूं, इस वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपने पार्ट्स देखने हैं इसके, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन के पार्ट्स देखने हैं, पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर अब हम कीड़े मार अद्वियात जो से हैं वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कीड़ों को मारने या इनके अफजाइश को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। कीड़ों को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीड़े मार अद्वियात जो सी होती है, ठीक है ना। ये मैंने उर्दू में लिखा हुआ था कि आपको समझ आ सके, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट किया। कीड़े मार अद्वियात जो सी होती है, ये कीड़ों को मारने, कीड़े जो से हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और खादों का इस्तेमाल को पता चल गया ना, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मिकदार को मिट्टी के अंदर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ाता है ये खाद। जबकि कीड़े मार अद्वियात ये जो सी फसल ग्रो हो रही है उस मिट्टी के अंदर, उस फसलों में अगर कीड़े पैदा हो जाते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए हम कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इन कीड़ों में आते हैं घास फूस, छोटी छोटी सी जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, फंगस आ जाते हैं, फंजाई, या फिर आप वायरस आ जाते हैं। इन तीनों को मारने के लिए ये कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। और यही इस्तेमाल जो सा है ये फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, फसलों को भी नुकसान पहुँचाते हैं और इंसानों और जानवरों के लिए भी बीमारियों का सबब बनते हैं। अब वो कैसे सबब बनते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो सा इसका पहला इफेक्ट है कि फसलों की काश्त जो सी होती है, जैसे जैसे हम फसलों की काश्त बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फसलों की काश्त, फसलें जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, आबादी के बढ़ने के साथ साथ उसकी खुराक को पूरा करने के लिए फसलों की काश्त भी बढ़ेगी। जैसे फसलों की काश्त बढ़ेगी वैसे वैसे ही खादों और कीड़े मार अद्वियात की मिकदार में भी इजाफा होगा, खादों का इस्तेमाल भी उतना ज़्यादा होगा और कीड़े मार अद्वियात का भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो से वाटर चैनल्स यानी कि पानी की नालियाँ हैं, पानी की नालियों के ज़रिए को पता है ना कि खादों और कीड़े मकोड़े जो से हैं, ये सारे के सारे जो से केमिकल्स हैं, ये जब बारिश का पानी आता है, ठीक है ना, बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें बह कर वाटर ग्राउंड वाटर या फिर वाटर चैनल्स में, पानी की नालियों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये सारा का सारा पानी जो ये सारे के सारे जहरीले कंपाउंड्स रखता है, जो कि खादों में पाए जाते हैं और कीड़े मार अद्वियात में पाए जाते हैं। ये जो से जहरीले
कीमियाई मुरक्कबात प्लस वाटर जो सा होता है वो जब जाता है अंडरग्राउंड, तो वही अंडरग्राउंड का पानी हमारे नलकों में आता है और नलकों में, ठीक है ना, अंडरग्राउंड जाने के बाद हमारा जो सा अंडरग्राउंड वाटर है उसको आलूदा करता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हम फसलों की काश्त में इजाफा करते हैं, फसलों की काश्त के इजाफा करने के बाद खादों में भी इजाफा हो रहा है, कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश का पानी क्या करता है, इन सारी चीज़ों को बहाकर अंडरग्राउंड ले जाता है। अंडरग्राउंड जाने के बाद ये सारी की सारी जो सी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड चीज़ें हैं ना, ये अंडरग्राउंड जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना। अंडरग्राउंड ये सारे के सारे केमिकल्स जा रहे हैं, इसके इन दोनों में इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे केमिकल्स अंडरग्राउंड बारिश के थ्रू जा रहे हैं इस, और जो सा अंडरग्राउंड पानी है उसको आलूदा कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लीचिंग, ठीक है ना। ज़ेर ज़मीन पानी जो सा होता है, जो सा अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो नाइट्रेट, जैसे जैसे नाइट्रेट में इजाफा होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि नाइट्रेट और खेतों से आबपाशी के बंद होने की वजह से ज़ेर ज़मीन जो सा पानी होता है, जो सा ज़ेर ज़मीन अंडर वाटर पानी होता है, जो सा अंडर वाटर, अंडर अर्थ वाटर, यानी कि जो सा अंडर वाटर पानी आ गया है, ठीक है ना, उसमें नाइट्रेट या फिर आप रिवर्स में ले लो, नाइट्रेट के आयंस बढ़ गए हैं। जैसे ही अंडरग्राउंड में कि अंडरग्राउंड जो सा पानी है उसमें नाइट्रेट के आयंस बढ़ गए हैं ड्यू टू इन जहरीले कीमियाई मुरक्कबात की वजह से नाइट्रेट के आयंस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि खेतों से आबपाशी के बंद होने की वजह बनते हैं। तो खेतों से आबपाशी ख़त्म हो जाएगी। खेतों से आबपाशी कैसे ख़त्म होगी वो मैं बताता हूँ कि जब ज़मीन में से अंडरग्राउंड में नाइट्रेट के आयंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे नाइट्रेट के आयंस जो से हैं वो बढ़ रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर में, तो वही पानी जो सा है हम नलकों के ज़रिए बाहर भी निकाल रहे हैं, वही पानी हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाला, ठीक है ना, साफ़ पानी जो सा, ठीक है ना। वो पानी का इस्तेमाल जब हम फसलों पर करते हैं तो वो फसलें क्या करती हैं, फसलों में दोबारा से वही केमिकल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। नाइट्रेट के आयंस ये जो से होते हैं ये दोबारा से आ गए हैं फसलों के अंदर, जिसकी वजह से जो सी आबपाशी है वो मुतासिर होती है। फिर उसके बाद आगे है ज़री ज़मीन जो सी होती है, ज़री ज़मीन खाद और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़री ज़मीन जो सी होती है, ज़री ज़मीन के अंदर खाद का इस्तेमाल करते हैं और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ज़री ज़मीन के अंदर, यानी कि ज़राअत वाली ज़मीन, फसलों वाली ज़मीन के अंदर खादों का इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फसलें जो सी हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। जब वो रेन वाटर क्या करता है, रेन वाटर इनमें मौजूद जो से केमिकल्स हैं उनको लेकर चला जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, यानी कि लेक्स, रिवर्स के अंदर लेकर चला जाता है। तो लेक्स और रिवर्स के अंदर जो सी रहने वाली एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ को कैसे मुतासिर करता है कि जो उनसे इनके अंदर खादों और कीड़े मार अद्वियात के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट के मुरक्कबात थे, नाइट्रेट और फास्फेट के साल्ट्स थे, वो क्या करते हैं, वो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं। पानी की सतह के ऊपर जैसे ही वो तैरेंगे, नाइट्रेट और फास्फेट के आयंस पानी की सतह पर तैरते हैं लेक्स और रिवर्स के अंदर, तो फिर क्या करते हैं, ये सूरज की रोशनी को एक्वेटिक लाइफ तक पहुंचने नहीं देते। जैसे ही सूरज की रोशनी एक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंचेगी तो फिर एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि उसमें जो उनसे पौधे होंगे एल्गी के, यानी कि ये मादे क्या करते हैं, पानी की सतह पर तैरते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशवाओं की नीचे आने नहीं देते। जब वो नीचे नहीं आएंगी तो एल्गी जो सी है वो मरेगी, पानी के अंदर जो सी एल्गी है वो मरना शुरू हो जाएगी, पानी के अंदर जो सी एल्गी है वो मरना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से अब इस मरी हुई एल्गी को इसने डिकम्पोज होना है। डिकम्पोज होने के लिए क्या करते हैं, जो उनसे बैक्टीरिया होते हैं जो उनसे मुर्दा जानवरों में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी गलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अब एल्गी मुर्दा एल्गी जो सी है, ठीक है ना, जिसको रोशनी नहीं मिली सूरज की और सूरज की शुआओं नहीं मिली तो वो मर जाएंगी। जैसे वो मरेंगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे। बैक्टीरिया क्या करेंगे, एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए वाटर की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरिया जो उनसे होंगे वो एल्गी को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे और वाटर की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते पानी की ऑक्सीजन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे पानी की ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, इसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, जिसमें क्या करता है, जिसमें बैक्टीरिया किसी जिस्म को गलाने के लिए
पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी की जो सी ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद, पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद उसमें एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, ठीक है ना। पानी की ऑक्सीजन जैसे ही कम हो जाती है तो फिर एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाती है, वो घुटन यानी कि मरना शुरू हो जाती है। घुटन, सांस नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। वैसे ही कह सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनका जो सा अमल है सांस लेने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस वजह से घुट घुट कर मर सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी से डेड हो सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और इसी वीडियो के टाइटल पर आपने क्लिक करना है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वो देख लेने हैं पार्ट्स वगैरह जो उनसे वाटर पोल्यूशन के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।